हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। पूजा पाठ तो हम सभी करते ही हैं। आप 2 घंटे से करिए, चाहे आप 5 मिनट में कर लीजिए। आपकी प्रार्थना तभी स्वीकार होती है जब आपके अंतर आत्मा में, आपके मन में वो भाव पैदा हो, वो फीलिंग्स हो, क्योंकि यूनिवर्स आपका फीलिंग्स समझता है। वो ये नहीं देखता कि आपने 2 घंटे पूजा करी है या फिर आपने 5 मिनट पूजा करी है। अगर आप अंतर आत्मा से बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हैं और उस भाव से आप पूरे सच्चे मन से आप उस ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, तो यकीनन आपकी प्रार्थना ऊपर वाला सुनता ही है। जब हम भगवान से कुछ भी चीज़ यूनिवर्स से माँगते हैं ना, तो अगर हम बोलकर माँगते हैं तो वो शब्द खाली हो सकते हैं, मगर फीलिंग्स हमेशा गहरी होती है और वो ब्रह्मांड को मैसेज सेंड करती है और ब्रह्मांड फिर हमें वो चीज़ें लाकर देना स्टार्ट करता है। इसलिए बोला जाता है कि जैसा आपका विचार होगा, जैसा आपका भाव होगा, वैसे ही आपको बाहरी दुनिया भी लगेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि लोग मेरे लिए सब कुछ अच्छा करते हैं, लोग हमेशा मेरा सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो यकीनन आपको वैसे ही लोग भी मिलेंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि लोग बुरे हैं, हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो आपको लगेगा कि सच में लोग बुरे होते जा रहे हैं और ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं। क्योंकि जो हमारे अंतर आत्मा में होता है, जो हम अपने विचार में जिस चीज़ को हम फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं, वो चीज़ें हमें बाहरी रूप में दिखाई देने लगता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मन की दशा को, अपने आप को बदलिए। आप उस परमात्मा को याद करिए, जिन्होंने ये जीवन दिया है। क्योंकि एक बात तो तय है ना, यहाँ पे अगर हम किसी से जुड़ते भी हैं ना, हमें किसी से प्रेम होता है, चाहे ईश्वर से, चाहे इंसान से। जब हमें प्रेम होता है तो एक फीलिंग्स, एक भाव ही जुड़ा रहता है और वो फीलिंग्स ही हमें एक दूसरे को जोड़कर रखती है। और जिस रिश्ते में अगर फीलिंग्स ना हो, तो आप साथ रहकर भी आपको लगेगा कि मैं अकेला पड़ गया हूँ। तो फीलिंग्स का कितना बड़ा महत्व है इस पूरे ब्रह्मांड में, आप इस चीज़ को समझिए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप अपना फीलिंग्स को एक अच्छी जगह पे लगाइए। आप अपना जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं, उस चीज़ को आप फ़ील करिए कि मुझे वो चीज़ें मिल चुकी हैं। 2 किसान होते हैं। पहला किसान भगवान से प्रार्थना करता है, यूनिवर्स से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे अच्छी फसल देना और इस फसल में ग्रोथ करना। लेकिन उसके अंतर्भाव में होता है कि कहीं मेरे फसल खराब ना हो जाए, कहीं मैं नुकसान में ना पहुँच जाऊँ। वो उसमें विश्वास की कमी होती है और वो संदेहपूर्ण प्रार्थना करता है। लेकिन दूसरा किसान होता है, सेम प्रार्थना वो भी करता है, लेकिन वो पूरे विश्वास और लगन के साथ में करता है और वो अंतरात्मा से बोलता है कि भगवान, मैं कार्य कर रहा हूँ और मैं इसमें अपना पूरा लगन मेहनत दे रहा हूँ। मुझे पता है कि ये मुझे बहुत अच्छा फसल देगी। एक ये धरती मुझे बहुत कई गुना होकर मुझे ये फसल देगी। उसको पूर्ण भरोसा और विश्वास होता है। जब रिज़ल्ट आता है सामने, तो सच में पहले वाले की फसल कम होती है, क्योंकि उसके अंतरात्मा में डर और अविश्वास होता है और दूसरे की बहुत सारी फसल होती है, क्योंकि उसको पूर्ण रूप से भरोसा होता है कि मुझे फसल मिलेगा, क्योंकि मैंने मेहनत करी है और ईश्वर मेरे साथ में है। तो आप किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, मैं तो बोलती हूँ कि आपको अपने इष्ट पे इतना तो भरोसा होना चाहिए कि आप जो भी करोगे, मेरे लिए बेस्ट करोगे और मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस टाइम पे मेरी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें हो रही हैं ना, तो हो सकता है ये मेरे जीवन में एक नया अध्याय स्टार्ट कर दे या फिर मेरे ही हित के लिए हो रहा है। आप ऐसा समझकर रिलैक्स हो जाइए। सो इसलिए आप अपना एनर्जी को, अपनी फीलिंग्स को आप समझिए, क्योंकि फीलिंग्स ही एनर्जी है और अगर आप एनर्जी को सही जगह पे लगाएंगे तो वो बढ़ोतरी करेगा और अगर आप उसको गलत दिशा पे लगाएंगे तो भी वो बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि एनर्जी तो एनर्जी है, वो अपना कार्य करेगा ही। तो आपको डिसाइड करना है कि आप अपना भाव, अपना एनर्जी किस जगह पे लगा रहे हैं। आप खुद इतने समझदार हैं। सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। बाय बाय, देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। बाय।